बूढ़े आदमी ने अचानक कुछ गड़बड़ महसूस की। खेत में काम करते समय जमीन पर पड़े घास फूस को देखकर उसने तुरंत एक मुट्ठी उठाई और सूंघा। जैसे ही वह गंध उसकी नाक में गई, उसका चेहरा फक पड़ गया। अपने शक की पुष्टि करने के लिए उसने जल्दी से माचिस निकाली और सूखी घास में आग लगा दी। लेकिन अगले ही पल धुआं छंटते ही जमीन पर एक अजीब सा निशान रहस्यमय तरीके से उभर आया। ये देखकर बूढ़े आदमी का दिल बैठ गया। वह जल्दी से युर्त तंबू की ओर लौटा, लेकिन कुछ ही कदम चलकर गिर पड़ा। गनीमत रही कि बाकी लोगों ने उसे अंदर पहुंचा दिया। सबको लगा कि वह थकान की वजह से गिरा है। अचानक बूढ़ा आदमी झटके से उठ बैठा और बड़बड़ाने लगा कि वह रात नहीं बच पाएगा। फिर उसने मरने के बाद एक एहसान मांगा, युर्त के अंदर 10 मीटर गहरा गड्ढा खोदना, उसे नग्न करना और सिर के बल दफनाना, वरना उन सब पर विपत्ति टूट पड़ेगी। इस अजीब दफनाने की मांग से गाँव वाले सहम गए और मानने से डरने लगे। लेकिन बूढ़ा किसी की सुनने को तैयार नहीं था। उसने सबको बाहर निकाल दिया और अपनी आखिरी तैयारियां तुरंत पूरी करने की जिद करने लगा। अगली सुबह सच में खबर मिली कि रात में उसकी मौत हो चुकी है। उसकी अचानक मौत ने सबको हैरान कर दिया। और भी डरावनी बात यह थी कि रात के दौरान युर्त के बाहर अजीब सी रोने जैसी आवाज गूंज रही थी। बिजली कड़कने की आवाजें तेज होती जा रही थी और युर्त के ऊपर बिजली की चमक घूम रही थी। यह डरावना नजारा देखकर बूढ़े आदमी का बेटा तुरंत घुटनों पर बैठ गया और माफी मांगने लगा। जब हुबाई आगे बढ़कर वजह पूछने लगा, तब सच्चाई सामने आई। बेटे को डर था कि पिता को नग्न दफनाने से लोग उसे नालायक बेटा कहेंगे, इसलिए उसने पिता को सफेद कपड़े में लपेट दिया। उसे क्या पता था कि उसका यह छोटा सा काम बूढ़े की पूरी योजना बिगाड़ देगा। जैसे जैसे बिजली और गरज तेज होती गई, हुबाई अपने साथियों के साथ युर्त में घुसा ताकि शव को निकालकर सही तरीके से दफनाया जा सके। लेकिन जब उन्होंने मिट्टी हटाई तो सामने का दृश्य देख सब डर से जम गए। सफेद कपड़े के नीचे कुछ हिलता हुआ सा लग रहा था। सब घबराकर पीछे हट गए। काफी देर बाद हरकत बंद हो गई। सच जानने की ठानक कर हुबाई ने पोंजी को खुदाई जारी रखने को कहा। बूढ़े का बेटा रोकने आगे आया, लेकिन हुबाई बोला कि देरी जानलेवा हो सकती है। तभी बाहर भयंकर गरज हुई और एक जोरदार बिजली युर्त पर गिरी। सबको साफ लग रहा था कि बिजली उसी शव को निशाना बना रही है। वे भाग खड़े हुए। आधा घंटा तक गरज चमक चलती रही, फिर धीरे धीरे शांत हुई। जब वे लौटे तो देखा सफेद कपड़े में लिपटा शव पूरी तरह जल चुका था। रात गहरी हो चुकी थी, इसीलिए वे वापस आराम करने चले गए। सुबह गांव वाले शव को फिर दफनाने ले गए। उसी रात किसी को महसूस हुआ कि पास ही से कोई आंखें उसे घूर रही हैं। शक पक्का करने के लिए वे पीछा करते हुए एक पीली नेवले वेसल की कब्रगाह तक पहुंच गए। उन्हें यकीन हो गया कि वे सही जगह आए हैं। उन्होंने कंपास निकाला। कुछ देर घूमने के बाद सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर ठहर गई। कब्र का प्रवेश द्वार तय कर वे खुदाई में जुट गए। कई घंटे बीत गए, फिर भी दरवाजा नहीं मिला। थक कर वे लौटने ही वाले थे कि अचानक एक अजीब आवाज सुनाई दी। कुछ बाहर आने वाला है समझकर वे औजार छोड़ दौड़ पड़े। अगले ही पल उन्होंने बाहर से कब्र का दरवाजा लात मारकर खोल दिया। अंदर जगह छोटी दिखी, पर भीतर एक विशाल दुनिया छिपी थी। तभी एक पीला नेवला रास्ता रोककर खड़ा हो गया। वे उसके पीछे दौड़े और लापरवाही से एक गुफा में जा गिरे। संभलते ही उन्होंने एक विशाल ताबूत देखा। उन्हें लगा यही मकबरे के मालिक का होगा। अंदर कोई सम्राट नहीं बल्कि एक राजकुमार था। खुश होकर उन्होंने मोमबत्तियां जलाई और सदियों से बंद ताबूत का ढक्कन उठाया। उन्हें बेहिसाब खजाने की उम्मीद थी, लेकिन ताबूत बिल्कुल खाली था। सिर्फ एक पुराना कंकाल बचा था। निराशा ही छाई थी कि अचानक ताबूत के अंदर कुछ हिलता महसूस हुआ और उसी पल वह पीला नेवला जो रास्ता रोक रहा था अचानक बाहर कूद पड़ा।